कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार दुनिया के उन गिने चुने लीडर्स में होता है जिनकी ज़हानत, बसीरत और हाजिर जवाबी उनको उनके हम असर दीगर लीडरान से मुमताज़ करती है। ये उनकी बेहतरीन क़यादत ही थी जिसके सबब मुसलमान एक अलहदा वतन हासिल करने में कामयाब हो सके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये वाज़ेह होगा कि अगर पाकिस्तान को वजूद में लाना मुमकिन हो सका तो उसकी सबसे बड़ी वजह कायद-ए-आज़म की ज़हानत और बसीरत है। अगरचे कायद-ए-आज़म के हवाले से बहुत सारे अफराद उनकी ज़ाहिरी लिबास और अंदाज़ की बुनियाद पर यह दावा करते हैं कि वो एक बाअमल मुसलमान ना थे, मगर मुसलमानों की इस जिद्दोजहद में उनकी क़यादत करने पर और एक अलहदा वतन के हसूल ने इस बात को साबित कर दिया कि उनके अकायद बहुत मजबूत थे। उसकी एक मिसाल उनकी ज़माने तालिबे इल्मी में भी सामने आई। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकॉलन में दौरान तालिबे इल्मी उनके एक लामज़हब उस्ताद ने जब लादीनियत का नज़रिया अपने तालिबे इल्मों के सामने पेश किया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके इस नज़रिए के ख़िलाफ़ दलाइल का अंबार लगा दिया। वो उठ खड़े हुए और हर तरीके से उनके इस नज़रिए को ना सिर्फ गलत साबित किया बल्कि उनको लाजवाब भी कर दिया। अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाज से किया कि जिसके बाद उस उस्ताद को भी कुछ कहने का मौका नहीं मिला। उनका कहना था, मेरा नज़रिया ये है कि आपके लादीनियत के फ़लसफ़े की बुनियाद ही गलत है। इस वजह से आप जो भी कहेंगे उसका हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या भी कायद-ए-आज़म की ज़माने तालिबे इल्मी के दौरान पेश आया जब कायद-ए-आज़म लंदन यूनिवर्सिटी के कानून के शोबे में ज़ेरे तालीम थे। उस दौरान एक तकरीब के दौरान कायद-ए-आज़म की नशिस्त इनके एक प्रोफेसर के साथ थी जो कि मुसलमान होने के सबब कायद-ए-आज़म से सख्त नफ़रत रवा रखते थे। जब प्रोफेसर ने कायद-ए-आज़म को अपने साथ बैठते देखा तो उनको मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि एक सूअर और एक परिंदा कभी एक जगह बैठकर नहीं खा सकते हैं। जिसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने वहाँ से उठते हुए कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं प्रोफेसर, मैं ही यहाँ से उड़ जाता हूँ। कायद-ए-आज़म की मौका फहमी और हाजिर जवाबी का एक और वाक़या लखनऊ से बम्बई सफ़र के दौरान पेश आया जब सफ़र के दौरान एक जवान लड़की कायद-ए-आज़म के कंपार्टमेंट में दाखिल हुई और उनको तन्हा देखकर लूटने की कोशिश की। उस लड़की ने कायद-ए-आज़म से बार बार ये मुतालबा किया कि वो उसके हवाले तमाम कीमती मालो असबाब कर दें, वरना दूसरी सूरत में वो गाड़ी के जंजीर खींचकर ना सिर्फ गाड़ी रोक लेगी बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगा देगी कि कायद-ए-आज़म ने उससे दस्तदराजी की कोशिश की है। उसकी बार बार कहने के बावजूद कायद-ए-आज़म ऐसे बैठे रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जब बार बार कहने पर लड़की गज़बनाक होने लगी तो कायद-ए-आज़म ने उसको इशारा किया कि वो सुन नहीं सकते, इस वजह से लड़की जो भी कहना चाहती है लिख कर दे दे। जिसके बाद लड़की ने अपना मुतालबा और धमकी लिख कर कायद-ए-आज़म के हवाले कर दी। तहरीरी तौर पर मुतालबा और धमकी पाते ही कायद-ए-आज़म ने ट्रेन की जंजीर खींची और लड़की और तहरीर को रेलवे हकाम के हवाले कर दिया। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के इन वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि वो एक हकीकी लीडर सिर्फ सियासत के मैदान में ही नहीं बल्कि आम ज़िंदगी में भी एक काबिल और बेहतरीन इंसान साबित हुए हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी ज़रूर साबित हुई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।